एक ऐसा समय था जब बड़े बड़े जीव हमारे धरती पर राज करते थे। उनमें से थे डायनासोर। डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक राज किया, जिनका विनाश आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था। डायनासोर कई प्रकार के हुआ करते थे। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने डायनासोर के अब तक 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। और सभी डायनासोर मांसाहारी नहीं होते हैं। कुछ डायनासोर की प्रजातियां शाकाहारी भी होती है। आपको शायद ये भी जानकर हैरान होगी कि सभी डायनासोर का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर मानव के आकार के थे तो कुछ मानव से भी छोटे होते थे। पर उस समय ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें 6.5 करोड़ साल पीछे जाना पड़ेगा। आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम सामान्य था। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर की चिल्लाने की आवाजें। ये उस समय क्रिटेशियस युग चल रहा था। ये बहुत अलग दुनिया थी। हिमालय अभी तक अस्तित्व में नहीं आए थे और उस जगह सिर्फ डायनासोर का ही राज था। पृथ्वी पर सबसे बड़ा डायनासोर अलामोसॉरस था। ये डायनासोर 30 मीटर लंबा था, जिसका वजन 38 टन था और 12 मीटर लंबी पूंछ थी। ये सब डायनासोर प्रजातियां पृथ्वी पर बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब 10 करोड़ साल पहले ही उनकी किस्मत लिखी गई थी। 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा अंतरिक्ष से आ रहा था। वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और जुपिटर के बीच बने एस्टेरॉयड बेल्ट में बड़े एस्टेरॉयड से टकराया। इस टकराव से बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो एस्टेरॉयड बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर था तो शायद धरती पर डायनासोर का अंत नहीं होता। ये एस्टेरॉयड चांद से टकराता, लेकिन नियति को ये मंजूर नहीं था। ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद से बड़े नजदीक से गुजर जाता है। ये एस्टेरॉयड 50 मील से भी ज्यादा चौड़ा 2 ट्रिलियन टन का ये एस्टेरॉयड धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण गुरुत्वाकर्षण के कक्ष में आया तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एस्टेरॉयड आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि अटलांटिक ओशन को पार करने में 4 मिनट लगे। ये अपने आसपास हवा को उछलते हुए गैस और मलबे को सफेद गर्म प्लाज्मा में बदल देता है। इसकी गर्मी 35,000 डिग्री सेल्सियस थी। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव इस गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो गए थे। ये डायनासोर उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, पर उस गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही सेकंड में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको के खाड़ी में टकराता है। इस टकराव का विस्फोट अब तक बनाए गए सभी परमाणु हथियारों से अधिक शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चला गया। टकराव वाली जगह पर 100 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का मलबा आसमान में धूल के बादल में परिवर्तित हो गया। हवा का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। टकराव के 1 मिनट 48 सेकंड के बाद बाष्पीकृत चट्टानों की चमकीली धाराएं दिखाई देती है। 4,500 किलोमीटर वाले जीव आग के गोले की चमक देख सकते हैं। पृथ्वी से टकराए हुए एस्टेरॉयड को 2 मिनट हुए हैं और विनाश की एक और लहर आ रही थी। विस्फोट के कारण लाखों टन मेटल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था। ग्रेविटेशन पुल के कारण आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। टकराव के 16 मिनट बाद एस्टेरॉयड के टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंप के तरंगे उठने लगी। इसकी वजह से समुद्र में विशाल लहरें उठने लगी। इसके बाद समुद्र की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंप के तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया। इसी कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हुआ। धरती की महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस महाविस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसकी 1000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीवों का नाश कर दिया। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट के 40 मिनट बाद धूल का तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ बढ़ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे। इसी कारण पृथ्वी पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना नामुमकिन था। गर्म हवा का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाने से धरती के सारे पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद पूरे धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से कोसों मील दूर
डायनासोर भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती से कुछ 90% प्रजातियां नष्ट हो गई और वो 10% जीव धरती पर बच गए थे। उनमें से सिर्फ वो जीव जिंदा बचे, उनका वजन 25 किलोग्राम था। इस महाप्रलय में लाखों जीव मारे जा चुके थे। जहाँ तक बड़े और छोटे जीव बचे थे, उन्हें खाना पीना ना मिल सका। पूरी दुनिया भर मुट्ठी भर डायनासोर बचे थे, लेकिन इनब्रीडिंग और बीमारी से उनकी छोटी आबादी को कमजोर कर दिया। आखिरकार दुनिया पर राज करने वाले डायनासोर वह भी चल गए। लेकिन डायनासोर ग्रह पर एकमात्र जीव नहीं थे जो बहुत लंबे समय तक डायनासोर के छाये में रहते थे। जब बाढ़ और आग के तूफान आए तो उन्होंने जमीन के नीचे आश्रय पाया। कुछ पेड़ और पौधों के अंदर गहरे छिप गए और छोटे मैमल्स बिलों में छुपकर बच गए। पृथ्वी उन जानवरों को विरासत में मिली जो छुपने में अच्छे थे और इस नए युग का जन्म हुआ।